नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लोकतंत्र में असहमति की जगह और दरकार पर काफी समय से बहस हो रही है। बदलते समय के साथ ये बहस और भी ज्यादा जरूरी हो गई है कि भारत जैसे आधुनिक समाज और परिपक्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति यानी डिसेंट की क्या जगह और महत्व हो। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि एक लोकतंत्र में असहमति की गुंजाइश होनी चाहिए, बल्कि कई मायनों में असहमति जरूरी भी हो जाती है। ग्वालियर में पहला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक व्याख्यान में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर लोहिया की राजनीतिक विरासत के बारे में बात की। आज देश देशांतर में हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि क्या एक लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए असहमति को जगह देना, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। किस तरह से व्यवहारिक रूप से इन मूल्यों को स्थापित किया जा सकता है और आज के जो राजनीतिक और सामाजिक हालात हैं उनमें असहमति को हम कितनी जगह दे पा रहे हैं। वाकई मेरे साथ कई ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कि अपने अपने स्तर पर असहमति जाहिर कर चुके हैं और असहमति के खतरे भी उठा चुके हैं। मेरे साथ स्वामी अग्निवेश हैं, जाने माने सोशल वर्कर हैं। दूसरे खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ जॉन दयाल साहब हैं, राइटर हैं, बड़े अखबारों के एडिटर रह चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत जोर शोर से दम के साथ असहमति जाहिर करते हैं। ओम थानवी जी हैं, एडिटर रह चुके हैं जनसत्ता अखबार के। अपने अखबार के जरिए, अपनी लेखनी के जरिए वो भी असहमति के अलंबरदार कहलाते हैं। और मेरे साथ एक और खास मेहमान है संदीप महापात्रा, जो कि वकील हैं और इसके अलावा आरएसएस के विचारक भी कहलाए जाते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और कोशिश हमने इस कार्यक्रम में ये की है कि सभी जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, सभी जो विचारधाराएं हैं, उनको एक साथ रखने की हम कोशिश करें। ओम थानवी जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि कितना अहम आप इस बात को मानते हैं फिलहाल जो राजनीतिक हालात हैं उसमें उपराष्ट्रपति का असहमति की बात को उठाना और डॉक्टर लोहिया की पूरी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत और जो उनकी राजनीतिक विरासत है उसमें अगर सिंगल तो असहमति को बताना। देखिए, मैं समझता हूं कि जिस मौके पर बात कही गई है वो बहुत ही मौजूद है, इस मायने में कि राम मनोहर लोहिया, आप जानते हैं कि कितना कड़ा विरोध उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का किया होगा। उस तरह का विरोध तो राजनीति में आजकल करने का लोग साहस नहीं रखते हैं, उनके पास उस तरह की समझ और शब्दावली नहीं है। सिविल नाफरमानी गांधी जी के बाद अगर किसी ने नारा दिया, वो लोहिया जी ने दिया। और नेहरू जी की आलोचना जो है संसद में, संसद से बाहर। लेकिन जब लोहिया का निधन हुआ तो आप देखिए, कंधा देने के लिए जो तस्वीरें अगर आपको उस ज़माने की याद हों तो मोरारजी देसाई, यशवंतराव चौहान, वो सब कंधा दे रहे थे और इतना आदर उनके मन में था। और राम मनोहर लोहिया को आज भी जो है हम देखते हैं कि देश में शायद सुभाष चंद्र बोस को उस किस्म का सम्मान नहीं मिला, क्योंकि उस तरह का विवाद उनके साथ जुड़ा था। लेकिन राम मनोहर लोहिया का सम्मान इस देश ने, पूरे देश में किया। वो जो असहमति की ताकत थी, वो असहमति की ताकत आज इसलिए ज़रूरी है कि लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। खुद हामिद अंसारी साहब इसके शिकार हुए। नहीं, एक उन्होंने बात कही जो कि बिल्कुल वाजिब थी, लेकिन चूंकि वो खुद उस समाज से आते हैं तो वो उसका हक खो देते हैं। ये तो बात नहीं होती। आज लोग बोलते हुए डर रहे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ आपके यहाँ कि इमरजेंसी घोषित होकर के लगी थी, अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी बोलते हुए डरते हैं। ऐसा परिवेश हम क्यों पैदा कर रहे हैं कि लोग बोलते हुए डरें, जबकि हम आज़ाद मुल्क हैं। तो असहमति प्रकट करना कई मायने में तो जिसके खिलाफ आप असहमति प्रकट कर रहे हैं उस पर एहसान है, क्योंकि आप वक्त निकाल के, सोच के और उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप गलत रास्ते पर हैं, हम आपसे सहमत नहीं, आप फिर से सोचिए जो कुछ आप कर रहे हैं। दुश्मन नहीं होता असहमति प्रकट करने वाला। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस बात की तरफ ध्यान दिला करके फिर अंसारी साहब ने बड़ा अहम, और मैं कहूँगा कि उन्होंने भी साहस का काम किया। बिल्कुल, और कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन होता है वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, और शायद उसी भूमिका को निभा रहे हैं। डॉक्टर जॉन दयाल, ये बताइए कि आपने खुद वो खतरे उठाए हैं, हमने देखा है सोशल मीडिया पर आपको किस तरह से टारगेट किया गया, उसके बावजूद भी आप डटे रहे। लेकिन क्यों ऐसा मान लिया जाता है कि एक लोकतंत्र में सिर्फ 5 साल में चुनाव करा लेना, एक नेता को चुन लेना, यही लोकतंत्र की निशानियां हैं? और जो वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसमें असहमति, डिसेंट जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, ये कौन बताएगा आम जनता को? ये किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, आपने ठीक कहा। इलेक्शन 5 साल में एक बार आते हैं, कई बार थोड़ा जल्दी भी आता है, और इमरजेंसी की बात है तो एक बार 6 साल में भी आया था। मगर डेमोक्रेसी हर रोज़ जीनी पड़ती है, हर रोज़ जीवित होती है और हर रोज़ मर भी सकती है। आपने एक बात कही और बड़ी अहम बात की, अंसारी साहब के बारे में तो कही, मगर इमरजेंसी का जिक्र किया कि उस वक़्त डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, लोगों के ऊपर एक सरकारी चुप्पी थी। ठीक कहा, वहाँ पर डर था पुलिस का, सरकार का। आज जो माहौल आ गया है, यहाँ पर पुलिस, सरकार, ताल्लुकदार, ठेकेदार, इनका डर तो है ही है, एक दूसरे का डर आ गया है।
समाज में जिसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी, उनके जो मैं कोई शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं करना मांगता, मगर जो उनकी सेनाएं हैं, एक तरीके से कहा जा सकता है, उनके प्यादे हैं, उनसे जब खतरा आने लगता है तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर आप हिस्टोरिकल जाएं अपने, लेकिन ये ताकत उन्हें कहाँ से मिलती है? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जी स्वामी अग्निवेश जी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। कई बार सवाल ये भी उठा है पिछले दिनों में कि एनजीओज पर जिस तरह से एक तरह से वार हुआ, लेकिन कई बार ये भी कहा गया कि खुद एनजीओज जो हैं वो इस चीज़ को दावत दे रहे थे, जिस तरह से कानून का उल्लंघन कर रहे थे। क्या आप इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी समझने की कोशिश करेंगे कि डिसेंट जब हम कहते हैं, असहमति कहते हैं, तो क्या वाकई उसे एनजीओज के दायरे में समेट देना ठीक होगा? आरफा जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि राम मनोहर लोहिया की विरासत और वैसे भी प्रजातंत्र का मतलब ही होना चाहिए, डेमोक्रेसी के अंदर डिसेंट उसका एसेंस है। यदि डिसेंट के लिए, असहमति के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है तो वो प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी कहलाने लायक नहीं है। आज इसकी रक्षा करने के लिए या इसको और एक स्वर देने के लिए हमारे बीच में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब हैं। मैं उनकी बेहद इज्जत करता हूं और उनकी एक एक बात को मैं बहुत नाप तोल करके समझता हूं कि आज वो जैसे हमारे प्रजातंत्र की आत्मा है, उसको जगा रहे हैं, झकझोर रहे हैं। और उस नाते से मैं ये कहना चाहूँगा कि लोहिया जी को भी अपनी श्रद्धांजलि दी उन्होंने, साथ ही साथ अपना स्वयं का उदाहरण पेश किया। हम सबको गर्व है इस बात के लिए कि हामिद अंसारी जैसे एक जागरूक नेता हमारे बीच में है, स्टेट्समैन के रूप में। और असहमति का स्वर जब तक सम्मानपूर्वक उसको सुना और देखा और समझा नहीं जाएगा और केवल यस मैन के लोगों को ही इकट्ठा किया जाएगा, तो वो यस मैन की संस्कृति पूरे देश को चापलूसों से भर देगी, ऐसे लोगों से भर देगी जो इमरजेंसी लग रही होगी और उस समय भी वो चुपचाप यस मैन करते रहेंगे, या बिना इमरजेंसी की घोषणा किए ही इमरजेंसी की हालात पैदा कर दी जाएगी, जिसके आज कुछ थोड़े बड़े लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे ये कहना ज़रूरी लग रहा है कि हमें यस मैन की संस्कृति नहीं चाहिए, हमें डिसेंटिंग वॉइसेस की चाहिए, असहमति के स्वर चाहिए, लेकिन उसको कभी भी ये ना माना जाए कि ये कोई देशद्रोह है। एनजीओज यदि कुछ बोलते हैं, सरकार की आलोचना में थोड़ी बहुत बात करते हैं, तत्काल उस एनजीओ के ऊपर देशद्रोह का आरोप लग जाता है। अभी तो महाराष्ट्र की सरकार ने एक फरमान ही निकाल दिया था, गनीमत है कि हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जी, अभी हाल की बात है, 2 दिन पहले की बात। लेकिन बहुत से एनजीओज के ऊपर इसलिए मुकदमे डाले जा रहे हैं, इसलिए उनको सताया और परेशान किया जा रहा है। तीस्ता सीतलवाड़ का मामला है और लोगों के मामले, जब वो असहमति में अपने कुछ बातें करते हैं जी और न्याय प्रणाली के माध्यम से करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों की आवाज बंद करने का भी एक तरीके से षड्यंत्र इस देश के अंदर हो रहा है जी। लेकिन स्वामी अग्निवेश सारे संदर्भों के बीच में, लेकिन स्वामी अग्निवेश जी, इसके अलावा कई बार ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो असहमति की आवाज़ें हैं वो जेन्युइन आवाज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन कभी कभी राजनीतिक हथियार भी बन जाते हैं दूसरे राजनीतिक दलों का। इस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संदीप महापात्रा भी मौजूद हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा सवाल जल्दी से, हमारे साथ निखिल वागले जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जिन पर कि पिछले दिनों में पुलिस की रिपोर्ट आई है कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, इस तरह की खबरें छपी हैं, और सिर्फ इस वजह से कि जो वो कहना चाहते हैं वो कुछ लोगों को नागवार है, जो वो कह रहे हैं वो कुछ लोगों को नागवार है। पुलिस ने उनके लिए प्रोटेक्शन का भी ऑफर किया, जिसको उन्होंने रद्द कर दिया। निखिल वागले जी, ये बताइए कि उपराष्ट्रपति ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, राइट टू डिसेंट के अलावा, असहमति के अधिकार के अलावा, उन्होंने इन्फॉर्म्ड डिसेंट की बात कही है कि सिर्फ असहमति के लिए असहमति ना हो, बल्कि वो उसका एक कॉन्क्रीट, एक पॉजिटिव नतीजा भी होना चाहिए, वो इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए कि आखिर असहमति क्यों कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इससे। उपराष्ट्रपति ने जो बात कही है, इस तरह की इन्फॉर्म असहमति जो है ये लोकतंत्र का आत्मा है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि आजकल इतना जहरीला माहौल पैदा किया जाता है कि आप जिससे असहमत है उसको आप दुश्मन मान लेते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं। पहले तो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, बाद में हमला होता है, पत्थर फेंकते हैं, और
फिर भी वो अपनी बात कहता रहे, तो जैसे दाभोलकर, पानसरे या कलबुर्गी का खून हुआ, वैसे खून हुआ करते हैं। तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धोखा है, और इसका अनुभव हम हर रोज की जिंदगी में लेते रहे हैं। पिछले 35 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन पहले इतना खराब माहौल नहीं था। पिछले कुछ वर्षों से इतना खराब माहौल हुआ है कि बड़े राजनेता से लेकर गली के गुंडे तक आपको धमकी देता है, आपको काम नहीं करने देता। तो पूरी तरह से इस समाज का जो माहौल है वो बिल्कुल ही खराब हुआ है, और मुझे लगता है ये हमारे संविधान के लिए बड़ा खतरा है। बिल्कुल। संदीप जी, ये बताइए कि जो बहुत महत्वपूर्ण बातों में से एक बात जो वाइस प्रेसिडेंट ने कही है, उसमें ये भी कहा है कि अगर कोई आपकी बात से असहमति है उसे, तो ये मान लिया जाता है कि अगर एक तरह की राजनीतिक नीति कोई या फिर विचार से असहमति है तो वो ज़रूर जो दूसरे का एजेंडा है उसके कैरियर के तौर पर काम कर रहा होगा। यानी कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से आपको असहमति है तो ज़रूर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के आप नुमाइंदे होंगे। असहमति की कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा है कि इससे इंसल्ट है उस सिटीज़न की जिसको कि आप ये नहीं मानते कि जो गुड फेथ में उसका डिसएग्रीमेंट होगा, यानी कि वो वाकई असहमति करना चाहता है, इसलिए असहमति है, ना कि किसी के हाथों खेल रहा है। नहीं, बिल्कुल उनकी बात जायज़ है। देखिए, दो बातें हैं, जैसे आपने भी कहा, निखिल वागले जी ने और बाकी पैनल मेंबर्स भी उस पर एग्री करते हैं कि असहमति दो तरह की, एक इन्फर्म्ड डिसेंट जिसको बोलते हैं, और एक मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट। मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट का मतलब ये है कि आप डिसेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिसेंट है नहीं, लेकिन आप वातावरण पैदा कर रहे हैं कि डिसेंट इस तरह से हो, और उससे देश की भी हानि होती है। जहाँ तक अभी की बात की जा रही है कि इस अभी के माहौल, मेरे को नहीं लगता कि अभी ऐसा माहौल हो गया है कि डिसेंट या असहमत आप नहीं हो सकते। इस देश में जब तक कानून व्यवस्था है, इस देश में जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, मेरे को नहीं लगता कि आप अगर इन्फॉर्म्ड डिसेंट किसी से करते हैं तो आपका कोई हानि होगा। संदीप जी, लोगों की जानें जा रही हैं, हमारे सामने लोगों को मार दिया गया है, डेथ थ्रेट्स आ रही हैं, आपके सामने ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको उनको टेक्स्ट के तौर पर, सोशल मीडिया पर, आप अब निखिल वागले से हम बात कर रहे थे, इनको बाकायदा पुलिस ने असेस करके बताया है कि इनकी जान को खतरा है। ये देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आपको अगर ध्यान होगा, तस्लीमा नसरीन को इस देश ने पनाह दिया था। जब उनकी वीज़ा की बात आई, वहाँ पे कौन सी सरकार थी आपको भी पता है, सेंटर में कौन सी सरकार थी पता है, उन लोगों ने क्या किया, हाथ खड़े कर दिए। एक इंग्लिश में किताब निकला था एक इस देश के एक नेत्री के बारे में, रेड सारी, जावियर मोरो करके। उस व्यक्ति को जब तक कांग्रेस की सरकार रही, उस व्यक्ति को देश में घुसने नहीं दिया गया। आप अगर केरल की बात करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोफेसर के हाथ इसीलिए काट दिया गया कि वो कुछ असहमत थे किसी विषय वस्तु से। तो ये केवल मात्र कहना कि अभी के एक वातावरण बना है, ये एक भ्रमात्मक स्थिति पैदा करने वाली बात है मेरे जो समझ में है। और इस भ्रमात्मक स्थिति से हम तभी निकलेंगे जब हम इन्फॉर्म्ड डिसेंट की बात करेंगे। जब हम डिसेंट की बात करते हैं उसमें कुछ तथ्य रहे। एनजीओ की बात अग्निवेश जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक एनजीओ के प्रति सवालें खड़ी हुई हैं, आपको मैं ये बता दूं, वकील होने के नाते इतना ध्यान रखता हूँ, आपको भी पता होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी एक केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डली कि भारतवर्ष में कितने एनजीओ हैं, उनके कितने आंकड़े हैं, किस तरह से गतिविधियां कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को सुनाई करते हुए सीबीआई को डायरेक्शन दिया। सीबीआई ने जो तथ्य अभी प्रस्तुत किया है, आपको जान के आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो हैरानी होगी कि 31 लाख एनजीओ हमारे भारतवर्ष में हैं जी। आप ये भी जानते होंगे कि 15 लाख केवल स्कूल हैं, जबकि 31 लाख एनजीओ है। तो जो आंकड़ा निकल के आया, प्रति 400 व्यक्ति के लिए एक एनजीओ। मैंने भी ये खबर पढ़ी थी, लेकिन एनजीओ को लेकर कुछ हो सकता है इस तरह काम करते हुए, ये कंटेम्प्ट क्यों है? तो इसीलिए सारे विषयों को अगर हम जोड़ के देखें तो उचित नहीं होगा। जॉनदाल जी कुछ कह रहे हैं, आप इनके जवाब दे रहे हैं। नहीं, एनजीओ हैं, इतने लाख एनजीओ हैं, इतनी लाख कंपनियां हैं, इससे डिसेंट का कोई लेना देना नहीं है। इनमें से मेरा ख्याल है ज़्यादातर मरी हुई एनजीओ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर कराया जाता है, एनजीओ की एक बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, असहमति एक पैदा की संदर्भ है, जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि डिसेंट मैन्युफैक्चर कराया गया है तो इसके ऊपर पलटवार ये हो सकता है, जो मेरा वो नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है कि सपोर्ट भी मैन्युफैक्चर्ड है। सिर्फ वोट इलेक्शन का कोई धोतक नहीं है कि ये पॉपुलर सपोर्ट है और हर चीज के ऊपर सपोर्ट है और हर सेकंड ये सपोर्ट है। माफ कीजिएगा, तो मैन्युफैक्चर्ड डिसेंट, मैन्युफैक्चर्ड सपोर्ट अलग जगह है। मगर यहाँ पर निखिल वागले जो बात कर रहे हैं, जो मैं खुद कर रहा हूँ, जो अग्निवेश कर रहे हैं, जो हम सब कर रहे हैं, डिसेंट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है डेमोक्रेसी में। जैसे हमारा
इन्फ्रेंचाइजमेंट है, जैसे हमारा वोट है, मैं चाहूँ और मेरे जैसे लोग और ओम जैसे लोग, कोई सरकार आए कोई जाए, हम इन्फॉर्म डिसेंट ही करते हैं। लिटमस टेस्ट यही रहता है भारत का, जो महात्मा गांधी का टेस्ट है, सामान्य गरीब आदमी के ऊपर इसका क्या असर होता है, और उसके ऊपर हमारी डिसेंट यह है कि राजा को भी हम बोलते हैं। अगर राजा के खिलाफ बोलना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेसे मैजेस्टी, अगर वो राष्ट्रद्रोह है तो फिर तो मुश्किल आ जाएगी। नहीं, और एनजीओ पे तो हम देख रहे हैं कुडानकुलम के वक्त से लेकर 3-4 साल इस बात को हो चुके हैं। मैं खुद बोलता हूँ, मगर मैं भारतवर्ष के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, भारत की संस्थापन के खिलाफ, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। सरकार में जो राजनीति हो रही है, आखिरकार 5 साल बाद तो सारी जनता बोलती है, तो सारी जनता के राष्ट्रद्रोही हो जाती है। नहीं, किस तरीके से आप इसको देखेंगे, इसको आप सुनिए। ये जो रंबलिंग्स हैं, जमीन की रंबलिंग्स हैं, जो कॉमन लोग हैं, उनकी अंतरात्मा की आवाज है, उनकी आर्ट मन की आवाज है, उनको सुनिए कि आपके खिलाफ नहीं है ये। जी, ओमतानी जी, जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह की जो अधिकार हमें मिले हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सब के जो अधिकार मिले हैं, और पिछले 6-7 दशकों में जिस तरह से उनको लागू करने की कोशिश की गई, जो वैल्यूज़ थे उनको अपहोल्ड करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं पिछले दिनों में माहौल ये भी बन रहा है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई बात है तो वो देश के खिलाफ बात है। तो किस तरह से इस फ़र्क को ख़त्म किया जाए, इस फ़र्क को समझाया जाए कि सरकार देश नहीं है, या कुछ लोग देश नहीं है, या सिर्फ एनजीओज देश नहीं है, बल्कि देश दरअसल एक लार्जर, एक बड़ी चीज़ है। देखिए, एक तो जब हम अभी के माहौल की बात करते हैं तो ऐसा संदेश देने की चेष्टा होती है कि जैसे कांग्रेस के वक्त में जो है बोलने की बहुत आज़ादी थी। इसको नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा जो कलंक बोलने पर लगा वो इमरजेंसी था, और वो कांग्रेस ने किया, और मुझे नहीं लगता कि उसका पछतावा बहुत अधिक उन्होंने ईमानदारी से कभी जाहिर किया होगा। कांग्रेस के वक्त में भी इस तरह से जो लोग अच्छा बोलते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, उनको अच्छे अच्छे पद मिलते थे, वही लोग करीब होते थे, बल्कि चापलूसी की परंपरा कांग्रेस में कूट कूट के भरी हुई थी। अब इस सरकार के आने के बाद ये ज़रूर हुआ है कि यहाँ चापलूसी के अलावा एक विचार जो है, उसके प्रति असहमति जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है, और वो जो विचार है वो विचार हिंदुत्व का विचार है। ये कोई अकारण नहीं है कि पानसरे की हत्या हो जाए, दाभोलकर की हत्या हो जाए, और उसके बाद कलबुर्गी की हत्या हो जाए, और वो लोग बोलने लिखने वाले लोग हैं और वो उस विचारधारा के खिलाफ हैं, उनको सुहाते नहीं हैं। तो ये जो एक असहिष्णुता और असहनशीलता वो इस दौर में बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक विचार के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति तुरंत जो है उसको गाली भी दी जाती है। जॉन साहब ने ठीक कहा कि हम तो पहले भी बोलते थे, लेकिन अभी कोई होगा जिसको मालूम नहीं होगा, वो कहेगा नहीं आप तो कांग्रेसी हैं, फिर आप गद्दार हैं, फिर आप पाकिस्तान चले जाने के काबिल हैं, और फिर अंततः फिर आप हत्या कर दिए जाने के काबिल तो हैं ही। तो ये जो चीज़ है, इससे क्या होगा? बोल देंगे, हम लोगों को थोड़ा बेशर्म हो गए, या कोई लगता है कि अब भय वगैरह इन चीज़ों से उठ गए, वरना लोग सोचते हैं कि हम क्यों अपनी जान जोखिम में डालें। तो ये और बहुत सारे लोग खामोश हो गए होंगे शायद इस वजह से। होते हैं ना, अखबार में लोग काम कर रहे हैं, टीवी में काम कर रहे हैं, उनको अपनी नौकरी प्यारी है। चुप रहने का मतलब ये है कि मौत से ज्यादा उनका रोजगार है। उनका मालिक अगर जो है उनको कल सड़क पे ले आएगा, और मालिक जो है वो सरकार के साथ मिला हुआ है, सरकार के साथ मिलकर के मालिकों ने इतने टीवी खरीद लिए हैं, इतने अखबार खरीद लिए हैं कि वो सारी की सारी पूरी जमात जो बोलने के लिए जानी जाती थी वो चुप रहने के लिए जानी जाती है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है, इस बात को मानना चाहिए। और इसके लिए बहुत ऊपर के स्तर पर अगर सरकार, जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं कि उनको ताकत जाहिर करनी चाहिए। और ये देखिए, अभी जिस तरीके से आरक्षण के मामले में हो सकता है बिहार के चुनाव की बात हो, पर सरकार ने जिस तरीके से संघ के खिलाफ उन्होंने कहा कि नहीं हमारी नीति है, हम इसके साथ रहेंगे, ऐसे कई मामलों में अगर आप संघ को थोड़ा सा अपनी औकात दिखाएं, तब तो लगेगा कि आपने संविधान की शपथ ली है और आप सचमुच देश के साथ में हैं। आप एक विचारधारा के पिछलग्गू होकर सरकार नहीं चला रहे हैं। लेकिन अगर आप ये संदेश ईमानदारी से नहीं देते हर मामले में, तो ये मान के चलिए कि हालात और खराब होंगे। और जब अंसारी साहब का मैंने जिक्र किया, वो एक बार अभी जब बोल रहे थे जलसे में, उनके खिलाफ आप देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर, हम अगर देश में अपने उपराष्ट्रपति की इज्जत नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए वो एक समुदाय से आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग फिर संविधान के नाम पे चाहे शपथ लें, लेकिन हम उसकी रक्षा के लिए कटिबद्ध नहीं हैं, और हम असहमति जो है उस असहमति का आदर नहीं करते। अग्निवेश जी, मैं आती हूँ आपकी तरफ। संदीप, जल्दी से अपनी बात कहिए। मैं खाली यही कहना चाहूँगा कि बार बार संघ के ऊपर जो इशारा किया जा रहा है, रिजर्वेशन की बात से मैं शुरू करूंगा।
सबसे बड़ी विडंबना ये है आज के समय में कि संघ जैसे संस्था जो पिछले 9 दशकों से भारत के हित के लिए, जनहित के लिए काम कर रही है, पूर्वोत्तर राज्यों से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कच्छ तक जो जनहित की कार्य कर रही है। और जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, ओम जी से मैं अनुरोध करूँगा उस इंटरव्यू को फिर से पढ़ें। कहीं भी ये नहीं कहा गया कि रिजर्वेशन खत्म किया जाए, लेकिन जो वंचित वर्ग है, दलित वर्ग है, जिसको कि रिजर्वेशन के फायदे मिलने चाहिए, जो लास्ट मैन स्टैंडिंग, और एक संदर्भ में दिया गया था कि दीनदयाल उपाध्याय जी का इस जो पर किसी और दिन बात, चर्चा, अभी तो हम असहमति क्योंकि पे ये बात बात कर आई रहे हैं। है इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये सफाई है तो बहुत आ कि चुकी है पहले सरकार से। के डिसेंट बयान होना आया है। चाहिए, लेकिन इन्फॉर्म्ड डिसेंट होना चाहिए। उसका ताजा उदाहरण यही है कि आप कुछ बातों को इस तरह से आप पेश करेंगे कि भ्रम पैदा करें। तो यानी जो आप ये आज कह के रहे हैं देखते कि हैं एक जो तरफ पॉलिटिशियंस कर आप रहे कह रहे हैं हैं, एक तरफ असहमति का अधिकार और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चर नहीं होना चाहिए, जी। एक यही आर्टिफिशियल मैं कह रहा हूं तरीके से कि बनाया informed जाना नहीं dissent होना चाहिए। चाहिए। जॉन दयाल जी, मैं आती हूँ आपकी जी। तरफ। स्वामी अग्निवेश जी, बताइए कि उपराष्ट्रपति ने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये भी कहा है कि जिस तरह से कभी कभी सरकारें जो है, स्टेट जो है, राज्य जो है, वो ताकत का इस्तेमाल करता है कहीं ना कहीं एक तरह की होमोजेनिटी पैदा करने के लिए, एक तरह की एकरूपता पैदा करने के लिए, और शायद इसको क्रश करने की भी कोशिश की जाती है जब विभिन्नता दिखाई जाती है, एक डाइवर्सिटी दिखाई जाती है। आपको लगता है कि क्या पिछले कुछ सालों में इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति को ये चिंता पैदा हुई? उन्होंने ये भी कहा है कि ये हिंसा की वजह भी बन सकती है। काउंटर वायलेंस का उन्होंने जिक्र किया है। जी आरफा जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, बल्कि उपराष्ट्रपति जी ने इसको रेखांकित किया अपने भाषण में। मैं उनको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि सरकार की आलोचना करने वाले को ऐसा मान लिया जाता है जैसे वो देश के खिलाफ है। यहाँ पर मुझे वो शायर की पंक्तियाँ याद आती हैं, माली से अदावत है शैदाए चमन हूँ मैं, सरकार का दुश्मन हूँ वफादार वतन हूँ मैं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता, माली को बदलेंगे चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदलेंगे वतन फिर भी रहेगा। इसलिए सरकार अपने आप को, बहुत कोई अच्छी भी बात कही। कितनी बड़ी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, एनडीए, यूपीए, वो अपने आप को कभी भी वतन के साथ, देश के साथ बराबर का न समझे। हम लोगों को पूरा अधिकार होना चाहिए सरकार की नीतियों की पूरी खुल करके, जम करके आलोचना करना, और उस असहमति को ये ना मान करके चला जाए कि हम कोई देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बात मैं कहना चाहता हूं, अभी संदीप भाई ने तस्लीमा नसरीन की बात कही। मैंने राजनाथ सिंह जी को फ़ोन करके मिल करके बधाई दी कि उन्होंने उनको भारत में और अधिक दिनों तक रहने का वीज़ा प्रदान किया, बहुत अच्छा काम किया। असहमति के स्वर उठाती तस्लीमा, मैं उसका आदर करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने जब अमरनाथ के ऊपर कुछ बयान दिया और मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, मेरा सिर काट के लाने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई, और सचमुच में अहमदाबाद में जिस समय नरेंद्र भाई मोदी मुख्यमंत्री थे और मैं अपने अन्ना जी के साथ, अरविंद जी के साथ सम्मेलन कर रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ अहमदाबाद में, मेरे ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला था। ये पगड़ी नहीं होती मेरे सिर पर तो मैं पता नहीं क्या होता, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता था। सबके सामने पूरी सभा के अंदर उसने मेरे ऊपर अटैक किया, न पुलिस ने पकड़ा, न किसी ने किया, कुछ भी नहीं किया। अभी पिछले दिनों मैं कश्मीर गया था ये कहने के लिए कि कश्मीरी पंडितों को वापस जरूर आना चाहिए घाटी में, लेकिन उनको सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। मेरे खिलाफ हिंदू महासभा के नेता ने जींद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये गद्दार है, देश का गद्दार जी। और मेरे सिर काट के लाने वाले को 5 लाख रुपए के नाम की घोषणा की। बिल्कुल। आज ये बड़ी सब- मुश्किल से अभी जी। परसों जी 3-4 महीने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है जी। और वो गिरफ्तार हुए हैं। बिल्कुल। तो ये मैं स्वामी बताना अग्निवेश जी, ये चाहता सब हूं बातें कि बिल्कुल हम हमें यदि मालूम कोई है, बात और इस कहते बात हैं, के आप लिए उससे हम नहीं, असहमत पूरा हो देश सकते हैं। देश जो है आपकी इज्जत आप करता है। उसके यहाँ वो लिए लोग अपने- मौजूद हैं जिस असहमति का जिक्र वाइस प्रेसिडेंट ने किया है, उपराष्ट्रपति ने किया है, कि वो तमाम लोग मौजूद है जो जान पर खेलकर उस असहमति का जो हक है उनका नहीं बल्कि हम सबका उसकी रक्षा कर रहे हैं। संदीप, आखिरी लास्ट वर्ड आपके जहाँ लिए। तक असहमति की बात है और जिस विचारधारा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस विचारधारा को पिछले 6 दशकों में किस तरह से रिप्रेस किया गया था उसके बारे में आज यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं कभी कुछ बोला है कि असहमति की जहाँ तक बात होगी, क्योंकि हम भी एक विचारधारा है और हम भी एक बात अगर रख रहे हैं तो हमको भी हक होना चाहिए जो असहमति की बात हम लोग कह रहे हैं।
और इस देश में हमेशा से ये हमने बात मानी है और सुनी भी है और जानी भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी लेकिन बार करते बार हैं। ये कहा गया कि संविधान के दायरे में ही उस वही मैं असहमति कह रहा के हूँ अधिकार की नहीं, रक्षा नहीं, की जाए। मैं- वही आपको मैं पूरा कह रहा हक है, पर फिर हमको भी तो हक है ना। नहीं ठीक है ना, तो मैं इसीलिए कहना- दोनों दोनों मैं तरफ से कहना- बात करिए ना। नहीं, मैं जहाँ कह रहा तक हूँ, अग्निवेश जी ने कहा आज- था कि सर एक मिनट ही लूंगा, अग्निवेश जी ने अहमदाबाद की बात कही थी, मैं उनको याद दिलाऊंगा, उनको याद भी होगा कि यही रामलीला ग्राउंड में यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जब बाबा रामदेव ने एक अनशन शुरू किया था, उसको किस तरह से खत्म किया गया था। चलिए तो लास्ट केवल मात्र ये कहना समय कि बिल्कुल अभी का समाप्त हो गया। वातावरण और इस तरह के जी। भ्रम पैदा करना उचित नहीं होगा। बिल्कुल, और इस last देश में हमेशा से यह है ये कि एकम सब- सत्य विप्रा बहुधा बदंती, सत्य एक है, लोग अलग अलग दिशा से बोलते हैं, हो तो सकता है। इसीलिए हम तो गद्दार नहीं कहते हैं। डिसेंट भी उसी तरह से होना चाहिए। शायद इस प्रोग्राम पे जो लोग आए हैं वही लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी भी संघ के ऊपर प्रतिबंध नहीं मांगा, कोई बैन नहीं मांगी जी हाँ, किसी ये के सब के खिलाफ। बावजूद और जी, वैचारिक असहमति के और बावजूद भी। बावजूद बहुत और बहुत एक शुक्रिया। एक जी छोटी हाँ, सी बात जी, करना जी। मांगता, हमारा जो कहना है जी। जमीन को सुनने के बाद, इनके अखबार पढ़ने के बाद, इनके नेताओं को सुनने के बाद इससे ज्यादा इन्फॉर्म्ड और डिसेंट क्या हो सकती है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप जो असहमति है वो पूरी तरीके से इन्फॉर्म्ड है, अपने को सूचना से भरपूर करने के बाद असहमति की जा रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शायद ये सही समय है जबकि एक जो लोकतंत्र है उसमें असहमति के अधिकार, उसकी जगह और उसके महत्व को समझने का शायद समय आ गया है। फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।